क्या है हनी अभी? थोड़ा सा मेरे को काम करवाने दे। तो मैं आ गई हूँ हॉस्पिटल से और मार्केट में ज़्यादा मैंने रही नहीं मैं मार्केट में, क्योंकि हनी ने इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर दिया था, बहुत ज़्यादा परेशान। एक्चुअली मैं थोड़ा ब्लड टेस्ट करवाने गई थी और हनी के पैरों में दर्द होता रहता है बहुत दिन, मतलब उसके घुटनों में दर्द हो रहा है और कितनी तो हमने उसको दवाइयाँ खिलाई, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिखा दें। फिर डॉक्टर ने कहा कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों के होते रहते हैं और बच्चे दौड़ते रहते हैं, कैल्शियम की कमी, कभी कुछ चीज़ की कमी हो जाती है इस वजह से। और कई बच्चों के पैरों में होता है, घुटनों में दर्द होता है क्योंकि उनकी हाइट बड़ी होती है, तो इसलिए होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। और क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो मैंने ब्लड टेस्ट करवाया वो इसलिए क्योंकि मेरे को एलर्जी, बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है, फेस पे हो रही है। घर जब मैं गई थी ससुराल होली के टाइम पे, वहाँ पे एक्चुअली मैंने एक दिन बताया था आप लोगों को कि मैंने खटाई खाई थी, पता नहीं क्या नाम था, मैं भूल गई उसका, बहुत ज़्यादा खट्टा, और शायद मेरी बॉडी में सिट्रिक एसिड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था और पूरे फेस पे, आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अभी फेस पे थोड़ा सा क्रीम लगा हुआ है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा। और पूरी एलर्जी हो गई थी फेस पे, एलर्जी, छोटे छोटे से दाने हो गए थे और इचिंग हो रही थी, तो इस वजह से मैंने कहा वो ठीक नहीं हो रहा था, काफ़ी टाइम हो गया था। होली को आप देख सकते हो 1-1.5 हफ्ता तो हो ही गया होगा, उस दिन से ठीक नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा कि मैं थोड़ा ब्लड टेस्ट करवा देती हूँ। मैंने बीच में भी करवाया था, पहले फेस पे नहीं होती थी एलर्जी, पहले बॉडी में एलर्जी होती थी, इचिंग होती थी और बहुत ज़्यादा इचिंग होती, एक जगह पे शुरू हो गया तो पूरी बॉडी में शुरू हो जाता था। उसकी वजह से मैंने कई बार इंजेक्शन भी लगवाए एलर्जी के, बट उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। और हमेशा मैं सिट्राजीन, जो छोटी सी टैबलेट होती है, उसको खाती रहती थी, उससे वो एलर्जी के लिए होती है और उससे ठीक हो जाता था, बट कब तक, तो कितनी दवाइयाँ खाएंगे, है ना। और अभी भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैंने कहा चलो फिर से ब्लड टेस्ट करवाते हैं। रिपोर्ट 1 बजे तक आएगी, उसके पापा लेकर आएंगे, मेरे पास की तो नहीं थी वहाँ पे बैठना क्योंकि इसने मुझे इतना परेशान कर दिया था। इसका क्या है ना, कभी भी मार्केट जाओ गाड़ियाँ खरीदनी है, मैंने कहा आज नहीं, क्योंकि 2 या 3 थैले इसके भरे हुए थे, बड़े बड़े जो वो कट्टे होते हैं ना, वो भरे हुए हैं, सीमेंट वाले कट्टे होते हैं ना, वो भरे हुए हैं इसकी गाड़ियों की, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं इसके पास। जिस दिन हम यहाँ से लेके जाएंगे मैं वहाँ खाली करूँगी, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को, या फिर जब हम यहाँ पैक करेंगे मैं फिर दिखाऊंगी आपको कि कितनी इसके पास गाड़ियाँ हैं। उसके बाद भी इसका मन नहीं भरता है। मैं वहाँ पे बैठी थी डॉक्टर के पास, इसने वहाँ पे भी इतना परेशान किया, मुझे बैठने नहीं दिया 2 मिनट भी। फिर मैंने इसके लिए चॉकलेट, जैम्स, ये चीज़ें ली, मैंने कहा खाने वाली चीज़ें खा, मना नहीं। तो हनी ने देखो कितनी जल्दी फिनिश कर दी। और हनी को मम्मी ने क्या लिया, और एक चॉकलेट, डेयरी मिल्क, ये बहुत बड़ा है ये। हाँ, और ये विशाल, और ये 5 स्टार, 5 स्टार का एक बाइट मैंने ले लिया। और इसके बाद मैं और हनी इसको भी खाएंगे। और हनी के लिए मैंने आइसक्रीम भी ली, वो मैंने यहाँ रखी है फ्रीजर में, देखो, उसको ये वाली बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने 2 रखे हुए हैं। और सुबह मैं खाना बना के गई थी, चावल दाल बना के गई थी, हनी के पापा ने खा दिया, हनी ने खा दिया, मैंने नहीं खाया था क्योंकि सुबह मेरा मन नहीं करता, मैं थोड़ा लेट खाती हूँ खाना। और कुछ काम नहीं किया है। हनी के पापा के कपड़े हैं, कल के नहाए थे, वो कपड़े हैं धोने के लिए। और क्या कह रही थी मैं, मैंने कहा खाने की चीज़ें तो जितना मंगाना चाहता कोई मना ही नहीं है, कितना भी खा ले, बट ये गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा कठिन नहीं बनी है। और देखो बैठ गए, उसके कपड़े मैंने चेंज कर दिए, मैं अपने कपड़े भी चेंज करती हूँ। और
फिर थोड़ी देर में मिलूँगी आप लोगों से। हनी के लिए एक फ़ाइल ली, हनी के डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। इनके लिए वैसे क्या कहते हैं, फोल्ड वाली जो होती है ना, वो वाली चलती है, लेकिन मैंने कहा नहीं, सेफ़ चाहिए, चाहे वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो। तो एक इसका जन्म प्रमाण पत्र था, हनी के पापा कह रहे थे अपनी फ़ाइल के अंदर रख दे। मैंने कहा नहीं, हनी के लिए एक अलग से मैं फ़ाइल लूँगी और उसमें इसके सारे डॉक्यूमेंट चाहे कुछ भी होंगे अब, तो इसमें रखूँगी। तो एक मैंने ये लिया, ये देखो। बैठ के अखरोट खा रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा अखरोट खाती हूँ और अच्छा लगता है अखरोट, टेस्टी खाने का मन भी कर रहा है। और हनी को अभी मैंने नाश्ता कुछ भी नहीं बनाया। 2 बज चुका है, 2 क्या 2:30 होने वाला है। और सुबह जैसे मैंने बताया था कि मैं खाना बना के गई थी, थोड़ा सा हनी ने खाया था और हनी के पापा ने खाया था, मैंने नहीं खाया था। और अभी मैंने चावल खाए, चावल और दाल, और थोड़ी सी हनी ने भी खाया। उसके बाद हनी सो गया, तो मैंने कहा चलो, हनी इसको खा ही नहीं रहा है। उसने 2 या 3 दिन अखरोट थोड़ा सा बोला कि मम्मी दे दो, उसके बाद उसने उस दिन से वो खा ही नहीं रहा। पता नहीं क्यों, उसको अच्छा नहीं लग रहा, क्या है मुझे नहीं पता। और बस यहाँ पे बैठी थी। आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मतलब कपड़े धोने थे वो भी नहीं धुले, और कपड़े पैक करने थे वो भी नहीं किए। तो सारा काम अब कल होने वाला है। आज तो मंडे हो गया, कल ट्यूसडे, तो आज और कल हमारा इस कमरे पे लास्ट आखिरी दिन है। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं इस रूम से। हनी इसी घर में, इसी रूम में छोटे से बड़ा हुआ है। 4 साल पूरे होने वाले हैं उसको सितंबर में, और 3.5 साल उसने इसी आंगन में खेला है, यहीं वो बड़ा हुआ है। हनी होने के बाद एक महीने के बाद ही तुरंत मैं यहाँ आ गई थी इस रूम पे, और बहुत सारी यादें जुड़ी है इस रूम से। थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है, बट क्या करें, कभी कभार कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती है। और नौकरी ऐसी है, आज यहाँ तो कल कहीं और। वो अलग बात है, अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसफ़र होता तो जाना तो हमें पड़ता ही कहीं ना कहीं। तो और देखते हैं वहाँ पे का माहौल कैसा है रुद्रप्रयाग का। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा था। एक तो हनी के पापा का ऑफिस भी यहीं है, और अब जब हम रुद्रप्रयाग रूम लेके रह रहे हैं तो फिर उसके पापा को यहाँ से अप डाउन करना पड़ेगा। तो जो 1 घंटा, आधा घंटा आने का, आधा घंटा जाने का, फिर ट्रैफिक, जब यात्रा सीज़न स्टार्ट हो जाएगा तो ट्रैफिक, तो 1 घंटा आने 1 घंटा जाने का आराम से हनी के पापा को लग जाएगा। तो वो 2 घंटे जो हैं वो थोड़ा सा उसका होगा कि 2 घंटे का लॉस हो जाएगा। जैसे अगर इनको 4 बजे यहाँ रूम पे आते थे तो वहाँ वो 5 साढ़े 5 बजे पहुँच पाएंगे, तो ऐसा है। तो कोई बात नहीं, बच्चों के लिए करना पड़ता है, क्या करें, है ना। यहाँ पे स्कूल भी वैसे नहीं है, इसलिए हमें जाना पड़ रहा है। और क्या बोलूँ मैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत भी होने वाली है। वहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ अगस्त्यमुनि में भी बहुत जगह ऐसा है जब पानी नहीं आता है, धूप नहीं है, लेकिन जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे धूप, पानी, हर चीज़ मतलब इतनी ज़्यादा है कि कहीं पे नहीं होगा अगस्त्यमुनि में। पानी तो दिन भर रहता है, धूप यहाँ पे अच्छी खासी, चाहे ठंडियों के टाइम हो चाहे गर्मियों के टाइम हो, सुबह से और शाम 5:30-6 बजे तक धूप रहती है यहाँ पे। और जगह मार्केट में देख लो, यहाँ अगस्त्यमुनि या फिर इधर की साइड चले जाओ तो धूप बहुत जल्दी चली जाती है, धूप नहीं रहती मतलब। और
कोई बात नहीं, कभी कुछ चीज़ें अच्छी होती है, कुछ चीज़ें ख़राब होती है, तो एडजस्ट करना पड़ता है ना। थोड़ा गंदा भी लग रहा है रूम छोड़ने में, बट ठीक है, आज नहीं तो कल जाना ही था हमको। और मैं थोड़ा बहुत सामान रह गया है पैक करने का, आज बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा। अभी मैंने कहा थोड़ी देर 2:30 हो चुका है, इसको खाती हूँ, उसके बाद मैं भी थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर उठने के बाद देखती हूँ कुछ सामान पैक हो पाता है नहीं हो पाता है। थोड़े कपड़े कुपड़े मैं सोची थी तय लगा के पैक कर दूँ, क्योंकि कल का दिन है और कल इतना सारा सामान पैक, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं पैक करने के लिए, और कल ही के दिन में सारा नहीं हो पाएगा। कल मुझे कपड़े वगैरह भी धोने हैं, मैं सोची यहाँ पे पानी है तो धो धा करके चले जाती हूँ, वहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा धोने के लिए, क्योंकि यहाँ से वहाँ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी धोने के लिए। और दूसरा क्या कह रही थी, हाँ परसों हम सुबह के टाइम पे निकलेंगे। कल मंगलवार हो गया, परसों बुधवार है, तो कोशिश करेंगे सुबह सुबह जल्दी से निकल जाएं यहाँ पे, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है रुद्रप्रयाग अगस्त्यमुनि में दिन के टाइम पे। और जो ये सामान लेके जाएंगे नेपाली, जो मतलब ट्रक में लोड करना है, उनके लिए भी सुबह का टाइम काफ़ी अच्छा है। दिन के टाइम पे फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। कोशिश करेंगे हम परसों सुबह निकलने की। तो चलिए फिर थोड़ा आराम करती हूँ, फिर आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय।